लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी विधवाश्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी में बहुत तीव्र व्यंग और असंतोष की भावना में लेखक ने विधवाश्रमों के भीतर कुत्सित जीवनों का भंडाफोड़ किया है, जिनकी स्थापना आर्य समाज ने उसकी अत्यंत आवश्यकता समझकर की थी, और वे अंत में सच्चे अर्थों में कुहन खाने बन गए। लेखक को कुछ दिनों तक बिल्कुल निकट से ऐसी संस्थाओं को देखने का अवसर मिला है, इसलिए उनके ये रेखाचित्र काल्पनिक नहीं, सच्चे हैं। एक गंदी और तंग गली के भीतरी छोर पर पुराने पक्के 2 मंजिले मकान के भीतरी हिस्से में एक कोठरीनुमा कमरे में 4 मूर्तियां एक टेबल पर बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थीं। ये मकान वास्तव में विधवाश्रम था और ये मनहूस कमरा था उसका दफ्तर। टेबल पर कुछ मैले रजिस्टर, पुरानी पुस्तकें, 2 एक साप्ताहिक पत्र, कुछ कागज और कुछ चिट्ठियां अस्त व्यस्त पड़ी थीं। चारों व्यक्तियों में जो प्रधान पुरुष थे, उनकी उम्र कोई 50 वर्ष की होगी। उनका रंग कतई तांबे की भांति, चेहरा साहबनुमा सफाचट, बदन गठीला, कद ठिगना, चाल बिल्ली के समान, दृष्टि सांप के समान थी। हृदय कैसा था, इसका भेद वो जाने जो वहां की सैर कराया हो। आप विशुद्ध खद्दर पहनते थे और किसी को सम्मुख देखकर ही मुस्कुराकर तिरछी गर्दन करके दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। आपका असली और पुराना नाम तो था सुखदयाल, परंतु आप बहुतायत से डॉक्टर साहब के नाम से ही पुकारे जाते थे। आपने कब, कहाँ और कितनी डॉक्टरी पढ़ी, ये जानने का अब कोई उपाय नहीं। एक युग हो गया, तभी से आपका ये नाम पेटेंट हो गया है। सुना है बहुत दिन हुए आप किसी गुरुकुल में कंपाउंडर थे। वहां के रसोइये कहार और कोई कोई ब्रह्मचारी भी आपको डॉक्टर ही कहकर पुकारते थे, तभी से आपका ये नाम पड़ गया। आश्रम में आने पर आपको 3 नाम और पेटेंट करने पड़े: पिताजी, अधिष्ठाता जी और संरक्षक जी। चारों धर्मात्मा बैठे धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे कि भीतर से एक स्त्री ने आकर कहा, पिताजी, लुगाइयां तो दोनों बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, दोनों की उठती हुई उम्र है, रंग भी खूब निखरा हुआ है, पर दोनों बुरी तरह रो रही हैं। अच्छा, उन्हें कुछ खिला पिलाकर बातचीत से खुश करो और अलग अलग कोठरियों में सुला दो। इतना कहकर पिताजी उर्फ डॉक्टर जी उर्फ अधिष्ठाता जी ने बूढ़े बकरे की तरह दांत निकाल दिए और अपनी मनहूस आंखों को क्षण भर के लिए सामने बिखरे हुए कागजों पर से उठाकर बात करने वाली धर्मपुत्री की ओर घूर दिया। धर्मपुत्री उसी तरह एक कटाक्ष फेंक और दांतों की बहार दिखाती हुई चल दी। इस धर्मपुत्री की उम्र लगभग 30 वर्ष, रंग कोयले के समान, जिस्म लंबा, बदन छरहरा और चेहरा पानीदार था। दांत चमकीले, आंखें तेज और चंचल तथा वाणी साफ और लच्छेदार थी। यही आश्रम की संरक्षिका, इस छोटे से स्त्री जेल खाने की सुपरिंटेंडेंट और इस पाप महल की सर्वतंत्र स्वतंत्र महारानी थी। नाम था प्रेम देवी। उस दिन दिन के 3 बजे विधवाश्रम के बैठक खाने में चारों मूर्तियां एक टेबल पर विराजमान थीं। चारों पुरुषों में जो प्रधान पुरुष थे, वे वही हमारे डॉक्टर जी थे। वे अपने स्वभाव सिद्ध ढंग पर गर्दन टेढ़ी किए पेंसिल से लिखते हुए कुछ भुनभुनाते जाते थे। उनकी बाईं ओर जो व्यक्ति थे, उनका मुंह पिचका हुआ, आंखें गड्ढे में घुसी हुई, लंबी गर्दन और बड़ी सी नाक थी। सिर पर मैली खद्दर की टोपी थी। ये बड़े ध्यान से डॉक्टर जी की बात में दत्तचित्त हो रहे थे। असल में ये आश्रम के सेक्रेटरी थे और सिर्फ 25 रुपये ऑनरेरियम पाते थे। उनके बराबर तीसरे व्यक्ति एक नवयुवक थे। इनकी घिनौनी मूछें बड़े भद्दे ढंग से मुख पर फैल रही थीं। आंखों में शरारत और चेष्टा में बदमाशी साफ झलक रही थी। ये डॉक्टर जी के हुक्म के मुताबिक सामने रखे हुए खुले कागजों की फाइल में कुछ काट छांट कर रहे थे। इन्हें आश्रम से 30 रुपये महीना वेतन भी मिलता था। बेचारों के ऊपर रात दिन का आश्रम और उसकी रहने वाली स्त्रियों की रक्षा का असह्य भार था। विवश उन्हें रात को भी नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि आप बहुत कुछ शिकायत किया करते थे, पर इस गैर फुर्सती में आप कितने खुश थे सो भगवान जानता है। ये एक तौर से इस मंडली में गुड़ के चिवटे हो रहे थे। इनका नाम था गजपति।
इनकी बगल में लाला जगन्नाथ बैठे थे। इनका स्याह फाम चेचक से गुदा मुंह, भद्दी सी आंखें, नाटा कद और बात बात में सनक सी उठना इनके व्यक्तित्व के सब से पृथक कर रहा था। आपकी उम्र 50 के लगभग थी। आप मुख पर गंभीरता और भक्ति भाव लाने के लिए जो चेष्टा प्रायः किया करते थे, उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो आप अभी रो पड़ेंगे। शायद इसी चेष्टा के फलस्वरूप आपका होठ नीचे को लटक गया था और चेहरा कुछ लंबा हो गया था। लेख को ठीक करा डॉक्टर जी बोले, बस अब हिसाब में जो थोड़ी सी भूल है उसे तुम ठीक कर करा लेना। परंतु सुनो, कल ही तो अंतरंग मीटिंग है। सब कागजात आज ही रात को तैयार और साफ हो जाने चाहिए। पीछे का बखेड़ा रहना ठीक नहीं। बहुत अच्छा, परंतु वे 200 रुपये जो कुंती की शादी में वसूल हुए हैं, किस मद में डाले जाएं? किसी में भी नहीं। अभी उनकी बात छोड़ो, उनका हिसाब मैं पीछे दूंगा। तुम्हें अपना हक तो मिल गया ना? कहाँ, सिर्फ 25 मिले हैं। तब ये लो 5 और। ये हिसाब तो साफ हुआ। आप लोगों को भी तो इस विवाह का हिस्सा मिल गया है। दोनों अन्य पुरुषों ने भी स्वीकृति दे दी। इस पर डॉक्टर जी कुछ कहना चाहते थे कि एक वृद्ध स्त्री ने द्वार में घुसकर मूर्ति चतुष्टय को धरती में माथा टेक कर प्रणाम किया। गजपति ने कहा, माई क्या है? महाशय जी, ये मेरी फुफेरी बहन की लड़की है। बेचारी बाल विधवा है, ना कोई आगे न पीछे। मैं अंधी धुंधी बुढ़िया हूं, इसकी कहाँ तक देखभाल कर सकती हूं। घर में इसका मन नहीं लगता, सदैव द्वार पर खड़ी रहती है। कहती हूं सधवाओं जैसा बनाव सिंगार क्या इसको रुचता है, पर ये एक नहीं सुनती। आपकी मैंने तारीफ सुनी है। खराब औरतों को आप सुधारते हैं, उनकी रक्षा करते और उन्हें सन्मार्ग पर लाते हैं। महाराज, आप कृपा कर इस लड़की का उपाय कीजिए। इतना कहकर उसने अपने पीछे सिकुड़ी खड़ी बालिका को धकेल कर आगे किया और माथा टेकने का आदेश दिया। बालिका आगे 2 कदम बढ़कर ठिठक गई, बोली नहीं। न उसने माथा ही टेका, केवल एक बार भयभीत नेत्रों से मंडली को देखा। एक क्षीण हास्य रेखा उसके मुख पर आई और वो चुपचाप खड़ी धरती को निहारने लगी। तीनों आदमी उस शर्माई हुई बालिका को एकटक देखने लगे। मंडली विचलित सी हो गई। गजपति ने कहा, बुढ़ी माँ, तुमने अच्छा किया इसे यहां ले आई। यहां इसकी हमजोलियां बहुत हैं। अच्छा, इसे जरा आने जाने को कहो। क्यों जी, तुम्हारा नाम क्या है? इतना कहकर गजपति ने उसके कंधे पर हाथ धर दिया। डॉक्टर जी ने कहा, ठहरो, उसे सामने वाली कोठरी में बैठने दो, मैं इससे अभी बात करूंगा। बालिका तत्काल कोठरी की ओर चली गई। वृद्धा बैठी रही। लाला जगन्नाथ उसे उपदेश देने लगे। बालिका वास्तव में यहां की घूरा घूरी देखकर घबरा उठी थी। वहां से वो जान बचाकर कोठरी में भाग गई। और चाहे कोई न जाने, परंतु स्त्रियां बदमाशों की पाप दृष्टि को खूब पहचानती हैं। इसके बाद डॉक्टर जी उठकर कोठरी में घुस गए। दरवाजा उड़का दिया। ये देखते ही गरीब बालिका सूख गई। वो वहां से उठकर बाहर को जाने की चेष्टा करने लगी। डॉक्टर जी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, डर क्या है, घबराने की बात नहीं। इतना कह वे उसे कनखियों से देखने लगे। बालिका सिकुड़कर बैठ गई और उनकी बात की प्रतीक्षा करने लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन। बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हारे मन में कभी किसी तरह की उमंग तो नहीं उठती? बालिका समझी नहीं। वो बड़ी बड़ी आंखें उठाकर डॉक्टर जी की ओर देखने लगी। आह, समझी नहीं। कंधे पर हाथ धरकर और पास खिसक कर, अभी नादान बच्ची हो, मन के भाव समझती नहीं। खैर देखो, तुम चाहो तो यहां आश्रम में रहो, चाहे कभी कभी आया करो। कुछ रुपए पैसे की जरूरत हो तो मुझसे कहो। देखो, भेदभाव मत रखना। अब मैं तुम्हारा रक्षक हुआ। क्यों हुआ ना? बोलो। बालिका बिना हाथ पैर हिलाए चुपचाप बैठी रही। उसके बदन पर पसीना आ रहा था। डॉक्टर जी ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचते हुए कहा, जवाब तो दो। बालिका ने तिनक कर कहा, आह, ये क्या करते हैं, अपना हाथ खींच लीजिए। क्रोध मत करो। जब मैं रक्षक हुआ तो जो पूछूंगा बताना पड़ेगा, जो कहूंगा करना पड़ेगा। किसी बात में उज्र न करना होगा। देखो, तुम्हारी ये साड़ी कितनी पुरानी और गंदी हो गई है। ये रुपए ले जाओ, नई ले लेना। इतना कहकर डॉक्टर जी ने 5 रुपए का एक नोट उसके हाथ पर धर दिया। बालिका नोट देखकर घबरा उठी। ले या न ले, ना समझ सकी।
उसके मन में नई साड़ी पहनने की लालसा जागृत हो उठी। वो उत्सुक होकर डॉक्टर जी के सफाचट मुख को देखने लगी। डॉक्टर जी ने कहा, नोट को संभाल कर रख लो, जेब तो है नहीं, चोली में रख लो, गिर ना जाए। ठहरो, मैं रख देता हूं। बालिका न रोष न निषेध कर सकी। डॉक्टर जी ने उसकी चोली में हाथ घुसेड़ दिया। एक पैशाचिक आवेश से डॉक्टर जी का चेहरा लाल और भी लाल हो उठा। बालिका घबराकर उठ बैठी और उसने धड़ाम से किवाड़ खोल दिए। डॉक्टर जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा, बाकी बातें फिर होंगी, परसों इसी समय आना। पर देखना, रुपयों की बात किसी से न कहना, समझी? पर जब खर्च करूंगी तब तो भेद खुलेगा ही। कह देना किसी सहेली ने दिया था या पड़ा पा गई थी। खैर, आप बेफिक्र रहे, मैं सब ठीक कर लूंगी। अब डॉक्टर जी दुलार से बालिका के गाल पर चुटकी लेकर बाहर चले आए। हंसकर बुढ़िया से कहा, लड़की बड़ी सीधी है, 2-4 बार आने से समझ जाएगी। ना होगा तो यहां कुछ दिन रख लिया जाएगा। बुढ़िया ने कहा, भगवान आपका भला करे, आपने बड़ा भारी धर्म का बीड़ा सिर पर उठाया है। इतना कहे और धरती में माथा टेक बुढ़िया रवाना हुई। डॉक्टर साहब आश्रम के भीतरी कक्ष में एक शतरंजी पर बैठे थे। सामने एक नवयुवती सिकुड़ी हुई बैठी थी। डॉक्टर साहब मन लगाकर उसे सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं और रक्षक हूं, समझती हो ना? जी हां, आपने पत्र में भी यही लिखा था। इसी से आप पर विश्वास करके चली आई हूं। आपकी धर्म की पुत्री हूं। आह, मैं बड़े दुष्टों के फंदे में पड़ गई थी। कहने को समाजी, पर परले दर्जे के लुच्चे, औरतों का व्यापार करने वाले। अच्छा, तुम कहाँ जा फंसी थी? खैर, जाने दो इन बातों को। तो देखो, जब मैं तुम्हारा रक्षक और धर्म पिता हुआ, तब तुम्हें मेरे कहने के अनुसार काम भी करना होगा। तुम जानती हो, मैं सदैव तुम्हारी भलाई की बात ही सोचूंगा। मुझे आपका भरोसा है। अच्छी बात है, तुम्हें 3 दिन यहां आए हुए, कहो कोई कष्ट तो नहीं है? जी नहीं। खाने पीने की दिक्कत? जी कुछ नहीं। कपड़े लत्ते तुम्हारे पास काफी है ना? जी हाँ। खैर, मैं 2 जोड़ा साड़ी तुम्हें आज ही और भिजवाए देता हूं। तुम कैसी साड़ी पसंद करती हो? रेशमी कोर की ना? जी, जैसी ही मिल जाए। जैसी चाहोगी वैसी ही मिल जाएगी। खैर, तुम्हें कुछ जेब खर्च भी चाहिए? जी नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं। अच्छी बात है। हाँ, एक बात, यहां जेवर पहनने का नियम नहीं है। तुम्हारे गहने सब कोष में जमा होंगे। कोष क्या है? आश्रम का कोष, यानी खजाना। जब तुम्हारा विवाह होगा तब वापस दे दिए जाएंगे। मगर मैं विवाह तो कराने की इच्छा ही नहीं करती। ये कैसी बात है? फिर यहां आई क्यों हो? मैं तो विद्या पढ़कर केवल अपना धर्म सुधारना चाहती हूं। परंतु जवान लड़कियों का धर्म सिर्फ विद्या से ही नहीं बचता। तब उन्हें ब्याह करना चाहिए। ब्याह तो एक बार हो चुका, वही तकदीर में होता तो तकदीर क्यों फूटती? ये संसार के कारखाने हैं, सब दिन एक से नहीं रहते। कहा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेहू। मैं तो विद्या पढ़ने ही आई हूं। विवाह करा के विद्या भी पढ़ना? विवाह कराना मैं नहीं चाहती। तुम्हें अवश्य विवाह कराना चाहिए। मैं धर्म काज में जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। तुम्हारा विवाह किसी धर्मोपदेशक से करा दिया जाएगा। पर यह मुझे पसंद नहीं। मुझे विवाह से घृणा है। ये तुम्हारी नादानी है। आप मेरे पढ़ने लिखने का बंदोबस्त कर दें। परंतु ये विधवाश्रम है, कोई कन्या पाठशाला नहीं। आपने लिखा था कि पढ़ने का प्रबंध हो जाएगा। पर विवाह के बाद? विवाह के बाद आप क्या यहां रख सकेंगे? यहां रखने ही से क्या, जो विवाह करेगा वो पढ़ाएगा। और यदि मैं विवाह ना करूं? अवश्य करना पड़ेगा। मैं विवाह नहीं करूंगी। कह चुका, अवश्य करना पड़ेगा। तब मुझे चली जाने दीजिए, मैं यहां ना रहूंगी। यह भी असंभव है। असंभव क्यों? नियम है। ये तो धींगा मुश्ती है। तुम चाहे जो कुछ समझो, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम यहां से जा नहीं सकती। देखूं कौन रोकता है। डॉक्टर ने संकेत किया। गजपति और जगन्नाथ अधिष्ठात्री देवी के साथ हाजिर हुए। डॉक्टर ने कहा, इस बेवकूफ को समझाकर राजी करो, और वे चले गए। युवती जबरदस्ती बाहर जाने लगी। गजपति ने कहा,
जोर क्यों करती हो? जोर हम में भी है। बात समझो, समझाओ। जोर से कुछ नहीं बनेगा। मैं कुछ नहीं सुनती, मैं अभी जाऊंगी। जा नहीं सकती। क्या मैं कैदी हूं? जो कुछ समझो। तुम सब लोग एक ही से पिशाच हो, धर्म की टट्टी में शिकार खेलते हो। जो जी में आए सो बको। क्या तुम जबरदस्ती शादी करना चाहते हो? और आश्रम हमने किस लिए खोला है? मैंने समझा था कि विधवाओं को शिक्षा मिलती है, रोटी कपड़ा मिलता है, वे स्वावलंबनी बनाई जाती हैं। और तुम्हें यह नहीं मालूम कि उनकी शादियां भी होती हैं? मैं समझती थी जो शादी कराना चाहे उसी की शादी होती होगी। बस यही गलती है। इस तरह यहां पंछियों का बसेरा बसाया जाए तो आश्रम का दिवाला 2 दिन में निकल जाए। यहां तो नया माल आया, इधर उधर से चालान किया, आश्रम का भी खर्च निकला और तुम लोगों का भी भला हुआ। मैं अपना भला कर लूंगी, तुम अपना खर्च ले लो और मुझे जाने दो। खर्च कहाँ से दोगी? और कुछ मेरे पास नहीं? जो 2-4 गहने हैं उन्हें ले लो। लाओ, ये तो कोष में जमा होंगे। युवती ने गहने उतार दिए। उन्हें गजपति ने हाथ में लेकर कहा, हमने तार देकर 3 आदमी पंजाब से तुम्हारे लिए बुलाए हैं। वे आज रात को आ जाएंगे। एक तो आ भी गया है। अब ये तुम्हारी पसंद पर है, जिसे चाहो पसंद करो। इतना कहे और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने उसे पीछे को ढकेल दिया। जब तक वो संभले, गजपति ने बाहर निकलकर सांकल चढ़ा दी और कहा, भागने की चेष्टा के भय से ऐसा किया गया है, बुरा ना मानना। अभी विवाह को नानू करती हो, जब सुंदर जवान देखोगी तो खुश हो जाओगी। दिन भर पड़ी पड़ी सोच लो। इतना कहकर तीनों चल दिए। युवती भौचक सी खड़ी रह गई। फिर वो जोर जोर से किवाड़ पर हाथ मारने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। देखो सावित्री, आज तुम्हारी शादी फिर निश्चित हो गई है और इस बार भी तुम्हें वही चालाकी करनी होगी। तुम कुछ नई तो हो नहीं, सब बातें जानती हो। अब इस बार मुझे कहाँ जाना होगा? दूर नहीं, करनाल के पास एक कस्बे में। हे ईश्वर, वहां मेरा दिल कैसे लगेगा? दिल की एक ही कही, 10-15 दिन नहीं काट सकती हो? माल मलीदे तो खूब मिलेंगे। खूब? और वो उल्लू? वो एक बूढ़ा खूसट है, खूब बनाना। कुछ झगड़ा बखेड़ा तो खड़ा ना होगा? झगड़ा क्या होगा? खैर, मुझे क्या मिलेगा? सैर सपाटा, माल टाल और बढ़िया साड़ी, जूता, मोजा और 3-4 अदद नए गहने। और रुपए? रुपए इससे न जमा कराए जाएंगे? 500 तो बंधी बात है, उसका क्या कहना। पर इस बार सब रुपए मैं लूंगी। ये कैसे हो सकता है? पहले की भांति अद्धम अद्धा पर सौदा होगा। अच्छी बात है, मुझे मंजूर है। तब नहा धोकर सिंगार पटार कर लो। उल्लू को सामान का पर्चा उतरवा दिया है, लेकर आता ही होगा। साड़ी तुम स्वयं पसंद कर लेना। उपर्युक्त बातचीत विधवाश्रम की अधिष्ठात्री देवी और एक युवती में हो रही थी। बातचीत करके अधिष्ठात्री जी चली गईं और युवती कुछ सोचकर हंस पड़ी। उसने उंगली पर गिनकर आप ही कहा, 1, 2, 3। ये तीसरा उल्लू है। इसमें भी खूब मजा है। थोड़ी देर तक वो अपने भूतकाल को सोचने लगी। वो वर्तमान जीवन से उसका मुकाबला करने लगी। क्या ये अच्छी बात है? पति के घर में कैसी सुखी थी, जरा सी बात पर लड़कर निकल भागी और ये दुष्ट मुझे फांस लाए। अब यहां अजीब शादियां होती हैं। रुपए गांठ में करो, दुल्हन बनो, ब्याह करो और फिर चकमा देकर भाग आओ। फिर ब्याह कर लो, पकड़ी जाओ तो कह दो कि जुल्म करता है, मारता है। जय गंगा जी की। युवती फिर जरा हंस दी, फिर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर में उसने एक मेहरी को पुकार कर कहा, जरा बलवंत को तो बुला दे। बलवंत एक 30 वर्ष का हट्टा कट्टा किंतु मैला कुचैला आदमी था। उसकी आंखें छोटी, नाक पतली और लंबी, माथा तंग और रंग पीला था। उसके दांत बड़े गंदे थे और मूछ बड़ी बेतरतीब थी। वो ठिगना, मोटा और बेहुदा सा आदमी था। उसने आकर जरा हंसकर कहा, क्या हुक्म है? वही मामला है, बस समझ लो। सब समझ चुका हूं, सुन लिया है। बताओ फिर क्या करना होगा? करना धरना क्या है? जरा शर्मीली नवेली बनकर चली जाओ। 10-5 दिन खूब शर्मीली बनी रहना। बूढ़े को अच्छी तरह सुलगाना। 5-7 गहने वसूल करना, उसे रिझाना। मौका पाकर चिट्ठी में भागने की तारीख लिखना। समय भी लिख देना। समय वही संध्या का ठीक है। मैं गली में मिल जाऊंगा। सवारी तैयार रहेगी। हम लोग अगले स्टेशन से सवार होंगे। 5-7 दिन पहले की भांति सैर करेंगे, फिर यहां आ जाएंगे। बलवंत ने युवती को घूर कर हंस दिया। युवती ने नटखटपने से हंसकर कहा, बस इस बार तुम्हारे चकमे में मैं नहीं आने की।
सैर सपाटा नहीं होगा, मैं सीधी यहीं आऊंगी। कैसी बेवकूफ हो, जब वो यहां ढूंढने आएगा तब क्या होगा? मैं क्या जानूं। बस तो जब ऐसी अनजान हो तो जैसा हमारा बंदोबस्त है वही करो। तुम्हारे गायब होते ही वो सीधा यहीं दौड़ेगा और आश्रम का कोना कोना छान कर चला जाएगा। बस आश्रम की जिम्मेदारी खत्म। फिर दूसरा उल्लू देखेंगे। और इतने दिन तुम अपनी मनमानी करोगे? देखो प्यारी, मेरे विषय में ऐसी बात मत कहो। दो दो बार तुम्हारे लिए मैं जान हथेली पर धर चुका हूं। तुम्हें मैं दिल से चाहता हूं। अंत में तो और दो चार खेल खेल कर तुम मेरी होगी। चलो हटो, मैं तुम्हारा मतलब खूब जानती हूं। तुमने जानकी से भी ऐसे ही कॉल करार किए थे। आखिर जब झगड़ा पड़ा तो साफ बच गए। बेचारी को जेल जाना पड़ा। नहीं प्यारी, ऐसा ना कहो। कसूर उसी का था। खैर जाने दो। तो अब क्या बात पक्की रही? वही जो मैं कह चुका हूं। मैं तुम्हें खत लिखूंगी। हाँ, उसमें इशारा भर कर देना कि कौन तारीख। अच्छी बात है। बाकी सब काम मैं स्वयं कर लूंगा। बहुत अच्छा। पर आज? चलो हटो, आज मेरी शादी है, ऐसी बातें ना करो। अच्छा, देखा जाएगा। ये कहकर दुष्टतापूर्ण संकेत करके वो चला गया। महाशय जी, 500 रुपये तो मैं जमा कर चुका। अब ये 200 किस लिए मांगे जाते हैं? महाशय जी, वे 500 रुपये तो स्त्री धन है। यदि तुम उसे त्याग दो, उस पर जुल्म करो, उसे दगा दो, तो वो क्या खाएगी? वो तो कहीं की ना रही ना। इसका तुम्हें अभी इकरारनामा लिखना पड़ेगा। खैर, वो मैं लिख दूंगा। कहीं घर गृहस्थी में ऐसा भी होता है? महाशय जी, मैं गृहस्थ आदमी हूं, लुच्चा लंगाड़ा नहीं। तभी ऐसी देवी आपको दी गई हैं। दुनिया में चिराग जलाकर भी देखोगे तो ऐसी लड़की न मिलेगी। ये आपकी मेहरबानी है। तब लीजिए, ये रहा इकरारनामा। दस्तखत कीजिए। आओ जी, तुम बलवंत गवाही कर दो। एक गवाही और चाहिए। अधिष्ठात्री देवी जी को बुला लो, वे कर देंगे। हाँ, वे 200। वे 200 किस मद में जाएंगे? आश्रम की मद में। महाशय जी, आश्रम का खर्चा कहाँ से चलता है, ये तो सोचिए। लड़कियों को महीनों रखकर उन पर कितना खर्च किया जाता है। उनकी शिक्षा, परवरिश, उनके कुसंस्कारों को दूर करके उनके विचारों को शुद्ध करना, उन्हें आदर्श गृहिणी बनाना, ये सब मामूली बात थोड़े ही है। ये 200 रुपये आश्रम को दान समझिए। इनकी आपको रसीद मिलेगी, खातिर जमा रखिए। मगर मैं आश्रम को तो 50 रुपये प्रथम ही दे चुका हूं। वो तो दाखिला फीस थी महाशय जी। ये तो आश्रम का नियम है कि जब कोई विवाहार्थी आए तो फीस दाखिल लेकर तब विवाह की चर्चा चलाई जाए। मगर महाशय जी, ये 200 रुपये तो भार मालूम देते हैं। ये आप क्या कहते हैं? संस्था को देने में आप इधर उधर करते हैं। सोचिए, यदि संस्था न होती तो कितनी देवियां धर्म भ्रष्ट होती और आपकी सेवाएं भी कैसे हो सकती थीं। अधिष्ठाता जी उर्फ पिताजी और वर में उपर्युक्त घिस फिस बड़ी देर तक होती रही और तब उन्होंने 200 के नोट गिन दिए। इसके बाद ही स्वस्तिवाचन शांति प्रकरण का जोर शोर से पाठ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई। दुल्हन आई और पवित्र वैदिक रीति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। विवाह होने पर अधिष्ठाता जी बोले, 15 रुपये और दीजिए। ये किस लिए? 5 पंडित जी की विवाह दक्षिणा, 5 की साड़ी अधिष्ठात्री देवी के लिए और 5 की मिठाई सब लड़कियों के वास्ते। कुछ अनमने होकर 15 भी दे दिए। इसके बाद उन्होंने घड़ी देखकर कहा, अब आप विदा की तैयारी करा दीजिए, गाड़ी जाने में अधिक देर नहीं है। पर अभी तो प्रीत भोज होगा। बस प्रीत भोज रहने दीजिए। ऐसी जल्दी नहीं, सब तैयार है। भला बिना भोजन विवाह कैसा? प्रीत भोज का आयोजन हुआ। पुरोहित, अधिष्ठाता और अल्लम गल्लम जो वहां उपस्थित थे सभी बैठे। भोज समाप्त होते ही हलवाई ने बिल अधिष्ठाता जी को दे दिया। उन्होंने एक नजर डालकर वर महाशय की तरफ संकेत करके कहा, आपको दो। वर महाशय ने घबरा कर कहा, अब ये क्या है? अभी प्रीत भोज हुआ ना, उसी का बिल है। ये भी मुझे चुकाना पड़ेगा? वाह महाशय जी, ये खूब कही। विवाह आपका होगा तो क्या बिल और कोई चुकाएगा? इसका पेमेंट तो आश्रम को करना चाहिए। वाह, आश्रम तो आप ही की संस्था है, वो ये भार कैसे उठा सकती है? सोचिए तो। वर महाशय ने जरा गुनगुने होकर बिल चुका दिया और कहा, अब आप जरा जल्दी कीजिए, गाड़ी के जाने में वक्त बिल्कुल नहीं रहा। बस अब विलंब कुछ भी नहीं है। विवाह आपका शुभ हो। इसके थोड़ी देर बाद ही वर वधू विदा हुए।
वधू ने हंस हंसकर सबसे हाथ मिलाए, किसी किसी से घुसफुस बातें की और पतिदेव के साथ खट से कूदकर तांगे पर चढ़ गई। ये असल वैदिक विवाह का प्रताप था कि वधू रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, घूंघट किया नहीं, शर्माई नहीं। बोलो वैदिक धर्म की जय। कहिए, आपका क्या काम है? मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। यहां एकांत ही है, निसंकोच कहिए, इन लोगों से कुछ छिपा नहीं। आपसे मैं एक सहायता लेना चाहता हूं। कहिए भी, क्या सहायता? एक लड़की का उद्धार करना है। कहां से? वैश्या के घर से। वो लड़की कौन है? उसी वैश्या की कन्या। आप क्यों उद्धार किया चाहते हैं? वो वहां रहना और कुकर्म कराना नहीं चाहती। उसकी मां उसे मजबूर कर रही है, पर वो पसंद नहीं करती। वो क्या चाहती है? किसी भले आदमी से ब्याह करना चाहती है। वो भले आदमी शायद आप हैं। जी नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जानते हैं, जात बिरादरी का मामला है। तब फिर आपको उसकी इतनी चिंता क्यों है? लाखों वेश्याओं की लड़कियां यही करती हैं। मैं सिर्फ इसका उद्धार चाहता हूं, और आपकी सेवा से भी बाहर नहीं। आप किस तरह काम कराना चाहते हैं, खुलासा कहिए। सुनिए, मैं किसी तरह उसे वहां से निकाल लाऊंगा, बाजार में सौदा खरीदने के बहाने। उसकी मां मुझ पर विश्वास करती है, भेज देगी। फिर मैं उसे डिप्टी कमिश्नर के पास भेज दूंगा। वहां वो कह देगी कि मेरी मां मुझसे बुरा काम कराना चाहती है, उससे मुझे बचाया जाए। जब उससे पूछा जाएगा कि तू कहाँ जाना चाहती है, तब वो आश्रम में आने को कह देगी। उसे आप यहां रख लें, और हम जिस आदमी से कहें उसकी शादी उसी रात को कर दें। ये 200 रुपये आपकी नजर है। और वो आदमी कौन है? मेरा नौकर है। समझ गया, इस ढंग से आप उस लड़की पर अधिकार करना चाहते हैं। मगर वो नौकर शादी होने पर आपके हत्थे क्यों लड़की को चढ़ने देगा? वो 8 रुपये माहवार पाता है। उससे हमने जबानी तय कर लिया है कि लड़की पर उसे कोई दखल नहीं होगा। इकरारनामा भी लिखा लिया है कि इसकी मर्जी के माफिक अगर मैं इसका भरण पोषण न कर सकूं तो लड़की को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वो इकरारनामा मेरे पास है। बड़े उस्ताद हो। 200 रुपये लाए हो? ये हाजिर है। जाओ अपना काम करो, लड़की को यहां भेज दो। मगर देखो, वो इस शादी में नानू तो न करेगी? जरा भी नहीं। तब ठीक। विधवाश्रम का आज वार्षिकोत्सव था। सभा स्थान खूब सजाया गया था। लाल पीले कपड़ों पर वेद मंत्र लिखकर लटका दिए गए थे। धर्म और सत्य कर्म का प्रवाह बह रहा था। नमस्ते की गूंज आसमान को चीर रही थी। बहुत सी स्त्रियां और पुरुष एकत्रित थे। सभा स्थल खचाखच भर रहा था। थोड़ी देर बैंड बज चुकने के बाद सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। भीतरी ओर का एक छोटा सा दरवाजा खुला और उसमें से 5-6 आदमी निकले। ये सब अंतरंग सभा के सदस्य थे। इन्हीं में हमारे पूर्व परिचित डॉक्टर साहब तथा अन्य सत्पुरुष भी थे। उनके आते ही सभा में तालियों की गड़गड़ाहट से सभा भवन गूंज उठा। इसके बाद ही लाला जगन्नाथ जी ने चिल्लाकर कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की सभा में हमारे परम श्रद्धास्पद आदरणीय श्री डॉक्टर साहब सभापति का स्थान ग्रहण करें। गजपति ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब डॉक्टर साहब भांति भांति के मुंह बनाए, उसी प्रकार टेढ़ी गर्दन किए, विविध रीत से शिष्टाचार प्रदर्शन करते हुए अति दीन भाव से सभापति के आसन पर जा बैठे, मानो उन्हें फांसी लगाई जा रही थी। उनके आसीन होते ही फिर तालियां बजी। अब एक महाशय जी बड़ा सा साफा सिर पर लपेटे उठ खड़े हुए और बड़े गर्वीले ढंग से खड़े होकर एक भजन गाना प्रारंभ किया। भजन क्या था? गद्य पद्य का सम्मिश्रण था, न सुर न ताल। वे खूब चीख चीख कर गाने लगे और साथ ही हारमोनियम भी बजाने लगे। हारमोनियम खूब चीख रहा था। अंततः लोगों के कानों के पर्दे फटने लगे और वो गायन समाप्त हुआ। इसके बाद डॉक्टर साहब ने खड़े होकर वक्तृता देनी प्रारंभ की। भाइयों और देवियों, आज आपके आश्रम का 2य वार्षिक उत्सव है। इस अवसर पर इतने आदमियों को एकत्रित देखकर मैं फूला नहीं समाता हूं। अभी मंत्री जी आपको रिपोर्ट सुनाएंगे। उससे आपको मालूम होगा कि अधोगति के मार्ग में पतित भ्रष्ट स्त्रियों को पतन के महापंक से उद्धार करने में आश्रम ने समाज की कितनी सेवा की है। ईश्वर की कृपा और आप लोगों की सहानुभूति से संस्था खूब सफल हो रही है। हर्षध्वनि। परंतु अभी लाखों करोड़ों अनाथ विधवाएं हैं जिनका उद्धार होना बाकी है। सुनो सुनो, काम बड़ा कठिन है और उसे ये आश्रम ही पूरा कर सकता है। सज्जनों, आर्य पुरुषों,
क्या आप इस आश्रम से सहानुभूति नहीं रखते हैं? हर्षध्वनि। क्या आप इसकी हस्ती को कायम रखना चाहते हैं? अवश्य अवश्य। तब मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जेबों में जो हाथ आश्रम के नाम पर डालेंगे वो खाली बाहर न आएगा। आपको स्मरण रहना चाहिए कि जो जो महाशय चंदा देंगे उनका नाम ठिकाना सब समाचार पत्रों में छपा दिया जाएगा। इसके बाद आपने लंबे भाषण में ये साबित कर दिया कि ये संस्था कितनी पवित्र है और आर्य समाज के सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसी संस्थाओं की बड़ी भारी आवश्यकता है। आपके बैठते ही प्रबल ताली की घोषणा से सभा मंडप गूंज उठा। इसके बाद मंत्री महोदय वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए। रिपोर्ट पढ़ने पर पता लगा कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1500 रुपये की अधिक आय हुई है। हर्षध्वनि। इस वर्ष कुल 5575 रुपये 50 पैसे की आमदनी हुई है और 5575 रुपये 25 पैसे खर्च हुए हैं। रोकड़ 25 पैसा बाकी बचा है। इनमें कर्मचारियों का वेतन 3200 और मकान भाड़ा और स्टेशनरी खाते 1300, मुकदमे खाते 800, छपाई खाते 200 रुपये खर्च हुए हैं। 75 रुपये 25 पैसे फुटकर खर्च खाते में आए हैं। यद्यपि 25 पैसे की रकम जो हाथ में बची है बहुत कम है, फिर भी वो बचत तो है। ईश्वर की कृपा से हमारी संस्था को कर्ज नहीं लेना पड़ा है। रिपोर्ट खत्म होते ही फिर तालियों की ध्वनि से सभा भवन गूंज उठा। इस बीच में एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मुकदमे में 800 की बड़ी रकम खर्च होने का कारण क्या है? सभापति ने कहा, कृपा कर बैठ जाइए, सभा के काम में गड़बड़ी न कीजिए। पर उसने एक न सुनी। कड़क कर कहा, महाशय, मैंने गत वर्ष 500 रुपये दान दिया था और बीच बीच में भी मैं संस्था को सहायता देता रहा हूं। सो क्या मुकदमेबाजी में खर्च करने के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता के धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी ने कहा, हमारे पूज्य प्रधान जी, डॉक्टर साहब पर एक मामूली औरत के भगाने का मुकदमा खड़ा किया गया। इसके सिवा हमारे विश्वासी कर्मचारी गजपति के विरुद्ध भी 2 ऐसे ही झूठे मुकदमे खड़े कर दिए गए थे। ये बात सभी जानते हैं कि उक्त दोनों सज्जन संस्था के कितने सहायक हैं। इसलिए विवश हो हमें पैरवी करनी पड़ी और ये रुपया खर्च करना पड़ा। इतने में एक दूसरे आदमी ने खड़े होकर कहा, और वेतन खाते जो आपने 3000 से अधिक रकम डाली है, इसका ब्यौरा कहाँ है? जितने उच्चाधिकारी हैं वे तो सभी अवैतनिक हैं, फिर इतनी रकम क्या की जाती है? ये सुनते ही सभापति ने खड़े होकर कहा, महाशय, ये तो सभा के काम में पूरा विघ्न हो रहा है, कृपा कर आप बैठ जाइए। चारों तरफ शोर मच गया। बैठा दो, निकाल दो, चुप कर दो। उक्त महाशय गुस्से से आग बबूला होकर उठकर बाहर चले गए। सेक्रेटरी महाशय फिर रिपोर्ट पढ़ने लगे। इस पर एक और आदमी उठकर कुछ कहने लगा। सभापति ने कड़क कर कहा, महाशय, इस भांति बारंबार बेहूदे ढंग से सभा के काम में विघ्न करना अनुचित है। मैं उपस्थित भाइयों से पूछता हूं, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं? चारों तरफ नहीं नहीं का शोर मच गया और वो आदमी भी उठ गया। इसके बाद आश्रम के कार्यों के कुछ उदाहरण सुनाए गए। रजवंती एक तेलिन थी। उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। उसका पति उसे अच्छी तरह नहीं रखता था। उसे आश्रम में आश्रय दिया गया और सरकार से लिखा पढ़ी करके पति से उसे बेदखल कर दिया गया। फिर उसका विवाह एक अच्छे युवक से कर दिया गया। उसने 200 रुपये आश्रम को दिए। एक मुसलमान स्त्री अजीमन स्टेशन पर कहीं जा रही थी। उसकी गोद में एक बालक भी था। उसे हमारे उत्साही कार्यकर्ता गजपति जी आश्रम में ले आए और समझा बुझाकर उसे शुद्ध कर उसका विवाह एक युवक से कर दिया। उसके पति ने मुकदमा चलाया, पर जीत हमारी ही हुई। गुलाबो वैश्य कन्या थी। उसका पति कमाऊ न था। उसे खाने पीने का कष्ट था। उसने हमारे परम श्रद्धास्पद डॉक्टर साहब को पत्र लिखा कि मुझे कहीं ठिकाना करवा दो। बस उसे वहां से किसी तरकीब से मंगवा लिया गया और उसका विवाह उसकी पसंद के आदमी से कर दिया गया। राजो नामी एक 23 वर्ष की स्त्री थी। वो व्याभिचारिणी हो गई थी। उसे कोई उपदेशक फुसला लाया था। कुछ दिन वो उसके घर में रही। पीछे न जाने कैसे उसे शराब पीने की आदत पड़ गई। वो वहां से भाग आई और आश्रम में पहुंचाई गई। यहां हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसे एकांत में बहुत कुछ धर्मोपदेश दिया और उसे सुशिक्षा दी, पर वो दुष्टा डॉक्टर साहब के ऊपर ही कुकर्म का दोषारोपण करने लगी। इसके बाद वो स्थिर हुई और उसका ब्याह एक योग्य पुरुष के साथ कर दिया गया। उसने उसके साथ असदाचरण किया तो वो फिर आश्रम में आ गई। आश्रम की तरफ से उस पुरुष पर मुकदमा चला दिया गया। उसने 1000 रुपये देकर डरकर सुलह कर ली। आधा उसमें से आश्रम को दिया गया। अब फिर उस स्त्री का विवाह किया जाएगा।
इन उदाहरणों को सुनकर सभा में हलचल मच गई और लोग बारंबार धन्यवाद देने लगे। सभापति की प्रशंसाओं के पुल बंध गए और संस्था की सदुपयोगिता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इसके बाद ही चंदे की वर्षा शुरू हुई और मेज पर रुपयों और नोटों का ढेर लग गया। दो आदमी चुपचाप बातें करते सड़क से जा रहे थे। संध्या का समय था। एक ने कहा, बस ठहर जाओ, यही वो घर है। वो खिड़की देखते हो, वहीं है वो तो बंद है। अवश्य वो खोलेगी, मैं 3 दिन से देखता हूं, वो बार बार इशारा करती है। यार क्यों बेपरकी उड़ाते हो? ऐसे खूबसूरत भी नहीं हो जो कोई औरत तुम पर मरे, फिर वो महलों में रहने वाली। इतने में खिड़की खुली और एक औरत उसमें दिख पड़ी। उस आदमी ने मित्र की बात खत्म होते ही कहा, देखो वो देखो। दोनों ने देखा, वो कुछ संकेत कर रही थी। अब कुछ देर उधर देख। एक बगल खड़े होकर उनमें से एक ने संकेत किया। संकेत का उत्तर संकेत में मिला। अब दोनों को संदेह नहीं रहा, परंतु एक ने कहा, देखो भाई, ये मामला कुछ और ही ढंग का मालूम देता है, प्रेम का नहीं, वरना वो औरत 2 आदमियों को संकेत न करती। ये कहकर उसने फिर उस स्त्री को संकेत किया। स्त्री का संकेत पाकर उसने कहा, ठहरो, सब ठीक हुआ जाता है, अभी हमें एक पुलिस कांस्टेबल बुलाना पड़ेगा। वो लपक कर एक कांस्टेबल को बुला लाया। कांस्टेबल ने खिड़की की तरफ देखा। वो स्त्री वहीं खड़ी थी और संकेत कर रही थी। उसने कहा, जरूर ये औरत बदमाशों के अड्डे में कैद है। ठहरो, पहले ये देखना है कि ये मकान है किसका। कांस्टेबल ने तुरंत ही पता लगा लिया और उन आदमियों से कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं थाने से मदद लेकर आता हूं, मकान पर धावा बोलना पड़ेगा। थोड़ी देर में 2 कांस्टेबलों को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर आ गया और सब लोग आश्रम के द्वार पर जा धमके। द्वार पर धक्के देने पर एक आदमी ने द्वार खोला। पुलिस को देखकर वो घबरा कर बोला, आप क्या चाहते हैं? मैनेजर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर जी हैं, वे भीतर हैं। उन्हें जरा बुलाओ। चपरासी भीतर गया। सुनकर डॉक्टर साहब की फूंक निकल गई। वे बाहर आए और विलैया दंडौत करते हुए कहा कि कोई वारदात नहीं है, मगर मैं मकान की तलाशी लेना चाहता हूं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को पीछे ठेल दिया और वे घर में घुस गए। वे सीधे उसी कमरे में पहुंचे। बाहर ताला बंद था। उन्होंने कहा, इसमें कौन है? इसमें एक बाबू साहब का सामान बंद है। वे कहाँ हैं? बाहर गए हैं। इसकी ताली कहाँ है? वो उन्हीं के पास है। अच्छी बात है, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, ताला तोड़ दो। डॉक्टर साहब के विरोध करने पर भी ताला तोड़ दिया गया। देखा, उसमें 3 कोठरियों में 3 स्त्रियां कैद थीं। उन्होंने बयान दिए कि हमें फुसलाकर लाया गया है और शादी करने को राजी न होने पर बंद कर दिया गया है। अधिष्ठाता जी उर्फ डॉक्टर जी उर्फ पिताजी और धर्मपुत्री जी उर्फ अधिष्ठात्री देवी जी तथा गजपति जी और बलवंत तथा उक्त 3 स्त्रियों को साथ ले पुलिस इंस्पेक्टर थाने को चल दिया। धर्मात्मा हवालात की शोभा वृद्धि करने लगे। कई स्त्रियों के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में प्रथम ही पहुंच चुकी थी। पुलिस ने स्त्रियों से पूछकर उनके वारिसों को बुला लिया और सब सबूत तैयार होने पर मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा दायर किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचकर डॉक्टर साहब ने गंभीर धर्म भाव धारण कर लिया। धर्मपुत्री जी बड़ी सीधी गऊ बन गई। गजपति ने रोनी सूरत बना ली। तीनों स्त्रियां लज्जा से सिकुड़ी खड़ी थीं। आखिर औरतों को उड़ाने, उन्हें बेचने और जबरदस्ती बंद कर रखने का मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने बारी बारी से तीनों स्त्रियों के बयान लिए। एक ने कहा, मेरा नाम रामकली है, मैं हैदराबाद दक्षिण से आई हूं, पर मेरा असली वतन कानपुर है। जात की ब्राह्मण हूं। मेरा पति हैदराबाद में नौकर था, वो वहीं मर गया। तब एक पड़ोस के भले घर में मैं मेहनत मजदूरी करके गुजर करने लगी। उस घर के मालिक की मेरे ऊपर बुरी नजर पड़ी। उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखलाए थे, पर थोड़े ही दिनों में उनका बर्ताव बदल गया। उन्होंने मुझे पढ़ने की सलाह दी। मुझे वो पसंद आई। उन्होंने कहा कि हम तुझे दिल्ली आश्रम में भेज देते हैं, वहां बहुत अच्छा बंदोबस्त है। मैंने स्वीकार किया। वे मुझे मंत्री आर्य समाज के पास ले आए। उन्होंने मुझे लिखा पढ़ी करके यहां पहुंचा दिया। यहां इन लोगों के रंग ढंग देखकर मैं घबरा गई। मंत्री जी ने कहा था कि वहां आर्य देवियां रहती हैं, विद्या पढ़ाई जाती है और संध्या हवन नित्य कर्म होते हैं। पर यहां देखा तो कुट्टन खाना है, गुंडों का राज्य है। वे भले घर की बहन बेटियों को फुसला कर लाते हैं और 10-5 दिन खिला पिलाकर बेच देते हैं। मेरा भी सौदा होने लगा। 2-3 आदमी भी बुलाए गए, रुपए भी वसूल कर लिए,
पर मैं मर्दों की दुष्टता को जान चुकी हूं। मैं इन पर विश्वास नहीं करती, न उनकी दासी बनना चाहती हूं। फिर मेरी किस्मत में जो होना था हो गया। मैं विद्या पढ़कर कहीं अध्यापिका की नौकरी करना चाहती थी, जिससे गुजर हो जाती, परंतु ये लोग तो बेचने को पागल हो रहे थे। मुझे बहुत डराया धमकाया, पर जब मैं राजी न हुई तब बंद कर दिया। मैं 7 दिन बंद रही। 2 बार मुझे पीटा भी गया। एक बार ये गजपति जबरदस्ती करने को मेरी कोठरी में घुस आया। उससे बड़ी कठिनाई से जान बचाई। मैंने उसकी बाह में काट खाया। उसका निशान अवश्य होगा। ये अधिष्ठात्री देवी कहाती हैं, पर पूरी चुड़ैल है। ये उसका जुल्म आंखों देखती और खिलखिलाकर हंसती थीं। नित्य ही यहां ऐसा होता है। उस दिन से मुझे खाना भी नहीं दिया गया और मार डालने की धमकी दी जाती थी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? रामकली, 22 वर्ष हुजूर। मजिस्ट्रेट, तुम्हारे पास कुछ गहना और दूसरा सामान भी था जब तुम आई थी? रामकली, जी हाँ हुजूर। 2 अदद सोने तथा 4 अदद चांदी के गहने थे। सबकी कीमत 200 रुपया होगी। वे सब इन्होंने छीन लिए। वहां कोष में जमा होंगे। मजिस्ट्रेट, और कपड़े वगैरह? रामकली, वो सब छीन लिया। मजिस्ट्रेट, अच्छा तुम इधर बैठो, दूसरी लड़की को लाओ। दूसरी लड़की ने आकर बयान किया, मेरा नाम चंपा है, उम्र 18 वर्ष की है, जाति की वैश्य हूं। मेरे पिता बरेली में पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं 7-8 वर्ष की थी तब कुछ लड़कियों के साथ खेल रही थी। इतने में एक आदमी आया। वो फुसलाकर हमें तमाशा दिखाने के बहाने थोड़ी दूर ले गया। हम 3 लड़कियां चलीं। थोड़ी दूर पर उसने एक तांगा रोककर कहा, लो इस पर बैठकर चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोग तांगे पर बैठ गए। उसने एक मकान में हमें छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा मकान था और उसमें बहुत सी लड़कियां थीं। हम कुछ दिन घर की याद में रो पीट कर वहां रहने लगीं। बहुत दिन बीत गए और हम घर को भूल गईं। एक बार एक पंजाबी सा मोटा ताजा आदमी मेरे पास लाया गया। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। पीछे पता लगा कि इससे मेरी शादी होगी। मैं डर गई। उस आश्रम में एक कहार का लड़का नौकर था। उसने कहा कि मेरे साथ शादी करो तो मैं तुझे यहां से निकाल दूं। मैं राजी हो गई और वो वहां से एक दिन शाम को मुझे निकालकर रेल में बैठाकर मथुरा ले आया। हम लोग धर्मशाला में ठहर गए। न जाने कैसे पुलिस ने भांप लिया कि ये भगा कर ले आया है। पुलिस उसके पीछे पड़ी। वो भाग गया। मैं अकेली रह गई। कहाँ जाऊं ये कुछ न बता सकी। पिता का स्मरण भी न था। कहाँ है, कौन है? लाचार कुछ लोगों ने मुझे वहां के विधवाश्रम में भेज दिया। फिर वहां रहने लगी। पर यहाँ के हालात बड़े गंदे थे। खुला व्यभिचार होता था। पुलिस वाले आते और उन्हें लड़कियां रात भर को सौंप दी जाती थीं। एक बार पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे कमरे में भेज दिया। मैं भय से थरथर कांपने लगी। पेशाब का बहाना कर छत पर से कूद कर भागी। कुछ देर तो जमुना किनारे घाट पर छिपी रही। पीछे स्टेशन पर आई। वहां ये आदमी गजपति मुझे मिला। इसने मेरी सब कहानी सुनकर कहा कि तेरे बाप को मैं जानता हूं, चल मैं तुझे वहां पहुंचा दूं। ये मुझे दिल्ली ले आया और यहां आश्रम में रख दिया। यहां भी वही हाल देखा, पर इस बार मैं अपने को न बचा सकी। इस गजपति ने मेरा धर्म बिगाड़ दिया। ये रात दिन वहीं रहता है और बिना इसकी इच्छा पूरी किए कोई लड़की अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकती। ये बड़ा निठुर नर पशु है। नित्य ही 2-4 शिकार पकड़ लाता है। डॉक्टर बूढ़ा घाघ है। बेटी बेटी करके ही सबको कर्म करता है। उस दिन मुझसे कहा कि मेरे यहाँ रोटी पकाने के लिए आ जाना। जब गई तो बुरी बुरी बातें कहने लगा। मैं वहां से अकेली ही भाग आई। अधिष्ठात्री देवी उनकी पुरानी चुड़ैल है। उन्होंने सब्ज बाग दिखाकर मुझे शादी करने को लाचार कर दिया। मैं राजी हो गई। गहने कपड़े रुपए मिलने की आशा थी। वो आदमी मेरठ के पास के किसी देहात का बनिया था। लोहे का काम करता था। उसकी औरत मर चुकी थी और उसे गर्मी की बीमारी हो गई थी। मुझे उससे बड़ी घृणा थी, पर वो मेरी बड़ी आव भगत करता था। ये बात तय हो गई थी कि गजपति अमुक दिन वहां जाएगा और मौका पाकर उड़ा लाएगा। यही हुआ और मैं फिर यहां लाई गई। वो भी आया। झगड़ा हुआ तो उसे डरा दिया कि तुमने लड़की को मार डालने की कोशिश की है, तुम पर फौजदारी चलेगी। बेचारा भाग गया। फिर दूसरी जगह मेरा ब्याह कर दिया गया और वहां से भी उसी भांति भगा लाई गई। पर इस बार जिससे ब्याह हुआ था वो आदमी मुझे पसंद था, पर ये लोग जबरदस्ती ले आए। मैंने अपने गहने कपड़े रुपए मांगे और पति के पास जाना चाहा तो उन्होंने मुझे मारा और बंद कर दिया। 6 दिन से मैं बंद हूं। गजपति रोज रात को मेरा धर्म नष्ट करता है। उससे मेरी पार नहीं बसाती। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारे गहने कपड़े रुपए कहाँ हैं? चंपा,
हुजूर इन्हीं के पास है। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर को मालूम है? चंपा, हुजूर उसी के हुक्म से वे छीने गए हैं। मजिस्ट्रेट, अच्छा हटाओ, तीसरी को बुलाओ। तीसरी ने आकर बयान दिया, मेरा नाम गोमती है, आयु 25 वर्ष, जात वैश्य, रहने वाली जिला अलीगढ़ की हूं। मेरे पति हैं, ससुर हैं और परिवार के लोग हैं। मैं राजघाट स्नान करने आई थी, वहां 7 बालियों से भटक गई। ये गजपति मुझे माता माता कहकर साथ ले आया। कहा, हम स्वयं सेवक हैं, चलो घर पहुंचा दें। इसके साथ 2 औरतें और थीं। कहा, इन्हें पहुंचाकर तब तुम्हें पहुंचाएंगे। मैं क्या करती, चुप हो रही। ये मुझे दिल्ली ले आया, यहां रख दिया। यहां का हाल देख देख कर मैं रोती और तकदीर को ठोकती थी। पर डॉक्टर ने कहा, देखो हमने तुम्हारे पति को तार दिया कि इसे ले जाओ, तो जवाब आया है कि वो अब हमारे काम की नहीं रही। कहो अब क्या कहती हो। मैं खूब रोई और मरने पर तैयार हो गई। तब इन्होंने धीरज दिया और 1 महीने बाद मुझे मजबूर करके ब्याह कर दिया। मैंने समझा तकदीर में जो होना लिखा था वही हुआ। मैं चली गई। पीछे यहां से एक आदमी दौड़ा गया और बुलाकर फिर ले आया। यहां आने पर पता लगा कि मेरे पति को पता लग गया था और वे पुलिस लेकर यहां आए थे, पर लौट गए। ये मुझसे एक लिखे हुए कागज पर दस्तखत कराना चाहते हैं, पर मैं नहीं करती। मैं वहां भी नहीं जाना चाहती जहां इन्होंने मेरा ब्याह किया था। मैं अपने घर जाना चाहती हूं, इसलिए इन्होंने मुझे बंद कर रखा है। मुझे बंद किए 10 दिन हो गए। मैं खिड़की से नित्य राह चलतों को इशारे करती थी कि कोई छुड़ाए। आखिरकार पुलिस ने आकर हमें छुड़ाया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारे साथ भी कुछ गहना आदि था? गोमती, जी हुजूर, मेरे पास 2000 के लगभग गहना था। वो सब इन्होंने जमा करने के बहाने ले लिया। अच्छी बात है। मजिस्ट्रेट ने उसे बैठा कर कहा, अब गवाहों को बुलाओ। पुलिस इंस्पेक्टर ने गवाही दी, मैं अमुक थाने में इंस्पेक्टर हूं। अमुक नंबर के कांस्टेबल के कहने से आश्रम के मकान पर धावा मारा। ये लड़कियां ताले में बंद मिली। तलाशी में नकदी, जेवर और कागजात मिले। इन्हें लड़कियों ने शिनाख्त से अपना बताया है। इसके बाद और भी 2-3 गवाही लेकर मजिस्ट्रेट ने कहा, अच्छा अभियुक्त क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने बयान दिया, हुजूर मैं पुराना आर्य समाजी हूं। सब लोग मुझे जानते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नित्य संध्या हवन करता हूं। ये लड़कियां और गवाह झूठे हैं। विधवाश्रम बड़ी पवित्र संस्था है। स्त्रियों का उद्धार करना उसका उद्देश्य है। ये देखिए, छपे हुए सर्टिफिकेट हैं जो बड़े बड़े लोगों ने दिए हैं। मैं सबको धर्मपुत्री समझता हूं। विवाह उनकी राजी पर ही होते हैं। गहने कपड़े मैं सब देने को तैयार हूं। मेरा उद्देश्य अधर्म का नहीं, धर्म का है। धर्म की जय होती है। यही ऋषि दयानंद का मिशन है। गजपति ने कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता, सिर्फ क्लर्की करता हूं। अन्य अभियुक्तों ने भी इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने फैसला लिखा, इस मुकदमे के संबंध में मेरी मुख्तसर राय है कि ऐसे पाखंडियों से ही सच्चे धर्म का अनिष्ट होता है। धर्म चाहे सनातन हो, चाहे आर्य समाजी या कोई भी समाजी, यदि उसमें सरलता, सत्यता और श्रद्धा तथा विश्वास है तो वो प्रशंसनीय है। मैं ये जानता हूं कि प्रत्येक मत में कुछ सच्ची लगन के सत्यवक्ता व धर्मिष्ठ आदमी हैं जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। इसके सिवा सभी संप्रदाय में कुछ पाखंडी लोग भी होते हैं जो भीतर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। व्यभिचार अभियुक्तों जैसे पेशेवर अपराधियों की श्रेणी तो पृथक ही है। ये न केवल व्यभिचार अपराधी ही हैं, प्रत्युत उसे किसी समाज या धार्मिक संस्था की आड़ में पाकर उस संस्था का गौरव भी नष्ट करते हैं। निस्संदेह समाज के लिए ऐसे आदमी कलंक रूप हैं। ये बात सच है कि हिंदू समाज में स्त्रियों की दुर्दशा का अंत नहीं है और वे चारों तरफ से प्रताड़ित होकर असहाय हो जाती हैं। उनकी सहायता के लिए ऐसे आश्रमों की स्थापना एक उच्च कोटि के अस्पताल से कम पवित्र संस्था नहीं है। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि ऐसी संस्थाओं का संपर्क बहुधा भयानक पतिता स्त्रियों से पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है और उनके साथ थोड़ा अनैतिक व्यवहार होना भी असंभव नहीं। विधवाओं के विवाह की उपयोगिता का कौन बुद्धिमान समर्थन नहीं करेगा, परंतु अच्छी बुरी सभी स्त्रियों को अवैध उपायों से फुसलाकर इकट्ठा करना, उनके आचरण सुधारने तथा उन्हें शिक्षिता करने का कोई उद्योग न करके रुपया लेकर लोगों को बेच देना, यही नहीं उन्हें फुसलाकर वापस बुलाना और दोबारा तिबारा बेचना भयानक अपराध और जघन्य पाप है। खासकर जब वो ऐसे आदमियों द्वारा किया जाए जिन पर जनता विश्वास करती है और सत्पुरुष समझती है। ये संभव है कि संस्था को गुंडों और दुष्ट स्त्रियों से साबका पड़ता रहे,
पर ये उचित नहीं कि वो गुंडों के हाथ में आश्रम को सौंप दे, गुंडों को अधिकारी बनाए। अभियुक्तों पर जो आरोप प्रमाणित हुए हैं वे संगीन हैं और ऐसे आदमी समाज के लिए बहुत भयानक हैं। मैं इन्हें इनकी दुष्टता के लिए डॉक्टर सुखदयाल को 2 वर्ष और अन्य लोगों को 9 मास की सपरिश्रम कारावास की सजा देता हूं। दंडाज्ञा सुनते ही डॉक्टर साहब तो उसी भांति टेढ़ी गर्दन करके और बूढ़े बकरे की भांति दांत निकालकर हंस दिए, परंतु अधिष्ठात्री जी धाड़ मारकर रो दी। गजपति भी गुस्से से होठ चबाने और गालियां बकने लगा। पुलिस ने सबको पकड़ पकड़ कर सीखचों में बंद कर दिया और तीनों स्त्रियां मैं अपने सामान के स्वाधीन हो और एक बार पिताजी नमस्ते का व्यंग्य करके अपनी राह लगीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी विधवाश्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।